एक पाव कटर मकई, एक पाव और कनेरी सीड विंटर का हमारा सर्दियों का जो हिसाब से वो देख लीजिए। ये मोटी वाली लाल कंगनी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगी ब्रीडिंग सीड्स के हवाले से, ठीक है, कि किस तरह से हम अपने बर्ड्स के जो है ये सीड्स बनाते हैं। ये एक्जॉटिक बर्ड्स का है, ठीक है, रिंगनेक, अलेक्जेंड्राइन वगैरह को आप ये दे सकते हैं। किस हिसाब से कौन कौन सी चीज़ जो है वो किस क्वान्टिटी में डाली जाती है, तमाम जो है इसके सीड्स की डिटेल्स आप लोगों को अभी वीडियो में मालूम होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है कौन सी चीज़ की मिकदार कम कर दी जाती है और कौन सी चीज़ की जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में बढ़ा दी जाती है, जो बर्ड्स के लिए अच्छी है, ठीक है, स्पेशली ब्रीडिंग सीज़न के लिए बहुत अच्छी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से दाना बनवा सकते हैं अपने बर्ड्स का, जो कि रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन का है, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो शेयर करी थी तो उस पर लोगों ने काफ़ी शिकायत करी थी कि आपने अलेक्जेंड्राइन और रिंगनेक के सीड्स नहीं बताए हैं। तो जो शॉप की हमने आपको वीडियो दिखाई थी, ठीक है, यानी कि कल जो वीडियो अपलोड की गई थी, तो उसमें जो है वो उस शॉप से रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन के भी सीड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हम भी वहीं से ही जो है ये सीड्स लेते हैं अपने बर्ड्स की, ठीक है। मगर किस मिकदार में ली जाती है वो आप लोगों के साथ कल शेयर नहीं की गई थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है कंप्लीट आपको डिटेल दिखाई गई है कि किस हिसाब से हम अपने बर्ड्स के सीड्स बनवाते हैं, ब्रीडिंग के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ जो है वो विंटर सीजन में बढ़ा दी जाती है जिससे अच्छी ब्रीड आ सके, ठीक है। तो चले आए देखते हैं कंप्लीट वीडियो को, किस हिसाब से हम दाना बनवाते हैं अपने बर्ड्स के लिए। बस ये 4 किलो सनफ्लावर हो गए, 1 किलो बाजरा हो गया इसके अंदर, 1 किलो बाजरे के बाद अब इसके अंदर डलेगा मोटी वाली लाल कंगनी, आधा किलो डलेगी। ये हम अपने बर्ड्स के लिए जो सीड्स बना रहे हैं सर्दी के हिसाब से वो देख लीजिए। ये मोटी वाली लाल कंगनी आ गई, आधा किलो, और आधा किलो इसमें सफ़ेद वाली कंगनी मोटी। अब इसके बाद इसमें जाएगा जवार, ये आ रहा है 1 पाव जवार, ठीक है। अब इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें भंग, आधा किलो। भंग आधा किलो आ गया। जई भी तकरीबन, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से इसकी तासीर ठंडी है, तो ये हम सिर्फ 1 पाव इसमें मिक्स करवाएंगे सर्दियों के हिसाब से, ठीक है। ये जई आ गई है तकरीबन 1 पाव। अब 1 पाव गंदम डाल देंगे, ये भी अच्छा है ब्रीड के हवाले से भी और लोगों के उसके हिसाब से भी। ये 1 पाव तकरीबन गंदम आ गया है इसमें। खुरदुम आ जाएगा इसमें। खुरदुम दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एंटीबायोटिक है बर्ड्स के लिए, तो ये 1 पाव हमने इसमें खुरदुम डाल दिया, ठीक है। इसके बाद कटर मकई भी तकरीबन 1 पाव डालेंगे, क्योंकि मकई हम लोग वैसे शादी देते रहते हैं, लेकिन ये भी अच्छी है इनके लिए क्योंकि ये बाइट करते हैं तो अच्छा रहता है। तकरीबन 1 पाव ये आ गई इसके अंदर कटर मकई। अब इसमें डालेंगे मेन चीज़ हम अपना कैनेरी सीड। वो तकरीबन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बर्ड्स किस तरीके से उठाता है। हम तकरीबन 1 पाव डाल रहे हैं इसके अंदर, आप आधा किलो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स आप जैसे कि देख सकते हैं ये तकरीबन 8 किलो की मकदार में बन गया ये दाना हमारा इस दफ़ा विंटर का, हमारा सर्दियों का जो दाना है। और ये भी देख सकते हैं आप कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सनफ्लावर 4 किलो, बाजरा 1 किलो, मोटी लाल कंगनी आधा किलो, सफ़ेद मोटी कंगनी जो है वो भी आधा किलो, भंग जो है वो भी आधा किलो ही डाली है हमने, जवार 1 पाव, जई 1 पाव, गंदम 1 पाव, खुरदुम 1 पाव, कटर मकई 1 पाव और कनेरी सीड 1 पाव। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा सर्दियों का दाना। तो ये तमाम तफसील थी, ठीक है, कि किस तरीके से ये सीड्स हम तैयार करवाते हैं सर्दियों में ब्रीडिंग सीज़न में। आप लोग भी इसी तरह से बनवाएं जो मिकदार बताई गई है, ठीक है। अगर दाना ज़्यादा बनवाना है तो उसकी क्वांटिटी आप डबल कर दिएगा, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छी ब्रीड लें अपने बर्ड से। ये विंटर सीज़न के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रीडिंग सीज़न के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर समर सीज़न के लिए जो है वो दूसरे सीड्स होते हैं, तो अभी उसमें बहुत टाइम है, इंशाल्लाह वो वीडियो भी समर सीज़न में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सीड्स के हवाले से। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।